गर्मियों की छुट्टियां लाहौर में सख्त होती थी। लंबे दिन, आसमान से बरसती आग, नलकों से निकलता खोलता पानी, गर्म हवा फेंकते पंखे, खामोश दोपहर, साकित हवा और एक सरकारी क्वार्टर में खिड़की से बाहर तकते 3 कमसिन बच्चे। कभी घोंसले में चिड़िया के छोटे बच्चों को देखा है? मुंह खोले, चोंचे ऊपर किए, एक आस, एक इंतजार रखे। आसमान जितना भी वसी हो, उनकी कायनात मुख्तसर है। दाना खिलाते 2 माँ बाप जो दाने की तलाश के साथ साथ बच्चों की हिफाजत का ख्याल का बोझ उठाए दूर तक नहीं परवास कर पाते। माँ जी अस्पताल में नर्स थी। खुशकिस्मती ही थी कि अस्पताल में 2 कमरों का सरकारी क्वार्टर मिला था। 2 कमरे, आगे बरामदा जिसके कोने में एक छोटा बावर्ची खाना, बरामदे से आगे छोटा सा ईंटों का सहन, सहन के आखिर में एक गुसलखाना, गुसलखाने से मुत्तसिल बैतुल खला और सहन की बैरूनी दीवार पर घर से बाहर निकलने का एक पट का दरवाजा। जब हम पुरानी अनारकली के अहाता माधुराम का एक कमरे का घर छोड़कर इस सरकारी क्वार्टर में आए थे, तो हम बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशी गुसलखाने में लगा शावर था। हम जिन्हें हमेशा माँ जी डब्बे बाल्टी से नहलाती रही थी, खुश थे, खुश, बेइंतहा खुश कि अब आसमान से बरसती बारिश के मुतरादिफ हमारा अपना बादल होगा, हमारे अपने कंट्रोल में, हमारे हुक्म के ताबे, हमारे अपने गुसलखाने में। दुनिया जितनी भी वसी हो, हमारी कायनात मुख्तसर थी, मगर क्या हमें भारी कायनात की जरूरत थी? गुसलखाने में लगे शावर से बड़ी चीज क्या हो सकती है? गर्मियों में सहन की ईंटें ऐसी कि पैर रखो तो पैर जल जाएं। गर्मियों की शाम को पानी का पाइप लगाकर जब ईंटों को ठंडा किया जाता था तो जमीन से खुशबू उठती, कोरी जमीन की खुशबू। दिन भर की झुलसी जमीन की खाल, दिन भर की झुलसी जमीन खिल उठती, सांस लेने लगती और बदले में खुशबुएं बेमिसल अता करती। और अब्बा हम बच्चों पर भी उसी पाइप से पानी फेंकते, तो सेन पर नंगे पांव भागते, गीली निकरों गीली बनियानों में भागते नंग धड़ंग बच्चे खिल उठते और बदले में आंखों की चमक और खिलखिलाती हंसी देते। ऐसी आवाज जिसका कोई बदल नहीं होता, मरता बूढ़ा भी उस आवाज से जी उठता है। घर में कोई फ्रिज न था। दूध और रात का बचा खाना सहन में कपड़े सुखाने वाली तार पर एक लटकते धाती तार के ढांचे, जिसे छिक्कू कहते थे, में रखा जाता था। इसके अलावा लकड़ी की डोली गर्मियों में खाना खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल होती थी। एक लकड़ी का डब्बा जिसके चारों जानब जाली लगी होती थी कि रात को हवा फिरती रहे और सालन खराब ना हो। इंसान भी इसी डब्बे की मानंद है। अपनी जात के अंदर मुकय्यद हो जाए तो गल सड़ जाता है, बसांत देता, बदबू फैलाता। जात के असीर की आंखें, कान, जहन सब बंद होते हैं। ना सुझाई देता है, ना दिखाई देता है, ना हिस्से शामा काम करती है। और अगर इंसान खुले जहन का हो, दूसरों के ख्यालात सुन सके, इख्तिलाफे राय बर्दाश्त कर सकता हो, तो ख्यालात की हवा इसमें फिरती रहती है, रूह ताज़ा रहती है। गर्मियों की छुट्टियां लाहौर में सख्त होती थीं। छुट्टियों में भी बच्चों को सुबह सुबह उठना होता था। माँ जी जल्दी में होती थीं। वो कब उठती थीं इल्म नहीं। बावर्ची खाने में बर्तनों की आवाज़ आ रही होती थी। ज़मीन पर सुई गैस के 2 बर्नर का चूल्हा था। पास पड़ी पीढ़ियों या लकड़ी की चौकियों पर हम बैठते और माँ जी पराठे बनाकर दे रही होती। चाय हमारे लिए मना थी। माँ जी देहातन थीं और उनके मुताबिक बच्चों को सिर्फ दूध मिलना चाहिए। सब काम जल्दी जल्द हो रहे होते थे। अब्बा दफ्तर के लिए निकल जाते और अम्मा जल्दी से हमें नाश्ता करवाकर बर्तन समेटती और हमें बर्तन साफ करने का कहकर अपने दफ्तर के लिए तैयार होती। पतली दुबली नर्सों की सफ़ेद यूनिफॉर्म में तेज कदम अस्पताल को जाती और हम खिड़की से उन्हें उस वक्त तक जाते देखते जब तक वो आंख से ओझल ना हो जाती। जाने से कबल रोज़ाना की हदायत दोहराती। घर से बाहर नहीं निकलना, घर का दरवाज़ा नहीं खोलना, कोई दस्तक हो तो पहले खिड़की से झांकना और अशद ज़रूरी ना हो तो दरवाज़ा नहीं खोलना। तुम बड़े हो, छोटों का ख्याल रखना, आपस में लड़ना नहीं, स्कूल का होमवर्क करना, दोनों कमरों की सफाई अपनी बसात के मुताबिक कर देना।
गर्मियों की छुट्टियां लाहौर में सख्त होती थी। लंबे दिन, आसमान से बरसती आग, नलकों से निकलता खोलता पानी, गर्म हवा फेंकते पंखे, खामोश दोपहर, साकित हवा और एक सरकारी क्वार्टर में खिड़की से बाहर तकते 3 कमसिन बच्चे। दिन में बुलंद आवाज फेरी वाले, अजब लिबास में ओल जोल फकीर, सख्त गर्मियों में भी कोट पहने घूम फिर कर काम करता एक उधेड़ उम्र नाई, किसी नई कंपनी के एडवर्टाइजमेंट बांटती लड़कियां और लड़के, बारी बारी सब आते थे। कोई आवाज लगाता था, कोई दरवाजा खटखटाता था, मगर 3 बच्चे दरवाजा नहीं खोलते थे। खिड़की के पर्दे से छुपकर बाहर झांकते थे कि बाहर वाले को पता ना लगे। डर उनके हमरा रहता था, चुपचाप लहू में बहता। अगर कोई फकीर दरवाजा ज्यादा पीटता था तो वो भागकर दूसरे कमरे में चारपाई के नीचे छुप जाते थे। 11 बजते थे और माँ जी का इंतजार शुरू हो जाता था। चिड़िया के छोटे बच्चे मुंह खोले, चोंचे ऊपर किए, एक आस एक इंतजार रखे, जालीदार खिड़की से बाहर झांकते। माँ जी तेज तेज कदम उठाती घर को आती नजर आती थी। पतली दुबली सफेद रोशन यूनिफॉर्म, बच्चे भागकर दरवाजा खोल देते थे। क्या खुशी होती थी उन चिड़िया के बच्चों की चूचू को सुन लें जब उनकी माँ उनका चोगा लेकर आती है। माँ जी जल्दी जल्दी रात के बने खाने में से कुछ गर्म करती, कभी चावल, कभी जल्दी से रोटी का फुलका उतारा, कभी घी की चूरी बना देती। जैसी तेजी से आती थी उसी तेजी से वापस हो जाती। पढ़ाई के काम पर एक नज़र जरूर डालती। अक्सर कहती कि बच्चों, जिंदगी बदलनी है तो याद रखो यही मेहनत की एक सीढ़ी है जो आगे ले जाएगी। बड़े बेटे को कहती थी कि तू अगर पढ़ गया तो ये अगले भी पढ़ जाएंगे, हिम्मत ना हारी। हमारे खौफ की कहानियां सुन लेती थी, शायद खुद भी खौफजदा हूं। लंबे दिन, आसमान से बरसती आग, नलकों से निकलता खोलता पानी, गर्म हवा फेंकते पंखे, खामोश दोपहर, साकित हवा और अकेले घर पे छोड़े 3 कमसिन बच्चे। खौफजदा शायद खुद भी हूं, मगर कभी इजहार नहीं किया, हौसला ही बढ़ाया। नौकरी में क्या रवैये देखती थीं, खानदान में लोग कैसे आवाज करते थे, कभी जिक्र ना किया, सब अपने पास ही रखा। शायद खौफजदा भी हूं, मगर जाहिर कभी नहीं किया। वो बहादुर थी। क्या बहादुर खौफजदा नहीं होता? खौफजदा होता होगा, मगर इजहार कभी नहीं करता। एक माशरा जो काम करती औरत पर मनफी राय जन रहता है, एक नर्स जिनके लिए अर्जा है छोटी, अदना, कराहता, सिसकता, तड़पता, दोगला माशरा, औरत से मरहम मांगता और जब सेहतयाब हो जाता तो गाली देता। उसे क्या पता कि औरत क्या है, बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह मुकाम माशरे की सोच की पहुंच से कहीं ऊपर है। एक बेछते घोंसले में बेपर बच्चों को चिड़िया कैसे पालती है। तूफान, बारिश, दुश्मन, भूख, तेज हवा, लरसती शाख, घुप अंधेरा, सख्त गर्मी, बेरहम परिंदों से बचाकर कैसे पालती है। सोच कहीं थक कर नीचे गिर जाती है। ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो, मगर औरत का तो पूरा साल है, सारी जिंदगी है, पूरी सदी है, मुकम्मल इंसानी तारीख है। आपको सब मुबारक हो, मगर ज़्यादा ना सोचिए। सोच औरत के मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, कहीं थक कर नीचे गिर जाती।